हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम लोग लाइफ में बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, बट डू वी ऑल नो कि व्हाट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ? जस्ट थिंक ऑफ इट। दीज टू एस्पेक्ट्स आर हेल्थ एंड वेल्थ। अगर लाइफ में हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, हेल्थ भी है, हम लोग फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, साथ में वेल्थ भी है, जिससे हमारे रूटीन एक्सपेंसेस मीट आउट हो सकते हैं, एक रिटायर्ड अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं, तो वी आर द मोस्ट हैप्पी पर्सन इन लाइफ। अब हम लोग हमेशा सोचते हैं, या आप भी सोचते होंगे, कि भाई हेल्थ तो हमारे कंट्रोल में है, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस डाइट ले सकते हैं, बट वेल्थ इज नॉट इन आवर कंट्रोल, क्योंकि वेल्थ तो कई अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। बट मैंने एक कंपैरिजन किया है हेल्थ और वेल्थ में, एंड आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू कि बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। और अगर हम एक कॉन्शियस, डिलीजेंट और एक फोकस्ड अप्रोच लेके चलें, तो वी ऑल कैन अटेन बोथ द एस्पेक्ट्स इन अवर लाइफ, दैट इज हेल्थ एंड वेल्थ। अब आइए हम देखते हैं कि आगे हम बेसिकली इस हेल्थ और वेल्थ का कॉम्बिनेशन, कॉम्बो कैसे अचीव कर सकते हैं अपनी डिलीजेंट प्लानिंग के थ्रू। लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, दीज आर द गोल्डन रूल्स फॉर हेल्थ एंड वेल्थ। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव टेकन हेल्थ, एंड द राइट हैंड साइड आई हैव टेकन वेल्थ। अब हेल्थ में हम लोग सबसे पहले मॉर्निंग में फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कहते हैं ना, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू स्लीप इज गुड फॉर हेल्थ। सेम वे वेल्थ में हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली इन लाइफ। द सूनर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग आपका क्लिक करेगा और हायर वुड बी दी कॉर्पस। तो आप सिमिलैरिटी देख रहे हैं दोनों में, एक में गेट अप अर्ली इन द लाइफ, दूसरे में स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली इन लाइफ। सेकेंड, हम हेल्थ में क्या कहते हैं? ऑलवेज हैव बैलेंस डाइट। आप कुछ पल्सेस लीजिए, कुछ ग्रेन्स लीजिए, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए। वी टेक एवरीथिंग, सो वी टेक अ बैलेंस डाइट सो दैट हमारे प्रोटीन्स, वाइटामिन, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्या कहते हैं? हैव डाइवर्सिफिकेशन। डू नॉट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। कुछ आप इक्विटी में कर सकते हैं, कुछ डेट में कर सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। हेल्थ के लिए क्या कहते हैं? अवॉइड एंगर, बिकॉज बीपी बढ़ता है, कोई फायदा नहीं होता, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इन्वेस्टमेंट में हम कहते हैं हैव पेशेंस, स्टे फॉर लॉन्ग, इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। बीच में थोड़ा सा बेयर फेजेस आएंगे, उनको मैनेज करिए और अपने गोल्स को अकॉर्डिंगली डिवाइस करिए। हेल्थ में हम लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज रेगुलरली, मॉर्निंग वॉक्स करते हैं, इवनिंग वॉक्स करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, मे बी बैडमिंटन करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। हम इसमें क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट रेगुलरली। रेगुलरली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड वाया एसआईपी, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली बेसिस पर, और एल्स एनपीएस में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस। अब हेल्थ पे हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ड्रिंक इनफ वाटर। As long as we are drinking enough water, we are cleaning our metabolism system and we will remain fit. Same way, wealth में हम लोग क्या करते हैं? Have enough liquidity. हमेशा हमारे को अपनी इमरजेंसी नीड्स और अपनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ लिक्विडिटी मेंटेन रखनी चाहिए, चाहे वो कैश बैलेंस हो, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस हो, तो दोनों में सिमिलैरिटी है। सेम वे हेल्थ के लिए हम लोग व्हाट वी से, हैव इनफ स्लीप। हम लोगों के लिए मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी, सो दैट वी आर बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट। सेम वे वेल्थ में हम क्या कहते हैं? हैव इनफ रिस्क कवर। एंड हाउ डज इट अफेक्ट अवर वेल्थ प्लानिंग? अगर देखिए, इमेजिन करिए, अगर हम सब कुछ प्लान कर रहे हैं, अपना एस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं फ्यूचर के लिए सोच के, लेकिन अपना रिस्क कवर नहीं कर रहे। हमने देखा था प्रीवियस प्रेजेंटेशंस में, वीडियोस में, कि हमें 1 करोड़ रुपीज एक्यूमुलेट करने में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स लग जाते हैं, अगर हम 10,000 रुपीज पर मंथ करते हैं। गॉड फॉरबिड, बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, लेट से कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, और वी आर नॉट एडिक्वेटली कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस, क्या होगा? हमने 10 ईयर्स की जो भी सेविंग्स है, हमारी सारी सेविंग्स कंज्यूम हो जाएंगी उस इलनेस को ट्रीट करने के लिए। करेक्ट? तो दिस इज द रीजन वी ऑलवेज से हैव इनफ रिस्क कवर इन योर लाइफ। एक हेल्थ में हम लोग क्या कहते हैं? डोंट टेक हेल्प ऑफ गूगल बाबा। हमेशा कभी भी गूगल की हेल्प मत लीजिए, या अपने आप डायग्नोज मत करिए। विजिट अ प्रोफेशनल डॉक्टर हु नोज इन एंड आउट ऑफ योर
हेल्थ। सेम वे वेल्थ में हम क्या कहते हैं कि इफ यू आर नॉट लिटरेट, इफ यू आर फाइनेंशियली नॉट लिटरेट एंड यू डोंट नो मच अबाउट द वेल्थ एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स, टेक प्रोफेशनल हेल्प और हायर एडवाइजर, सो दैट आप उसको उसके साथ डिस्कस करके एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकता है। सो दिस इज हेल्पफुल फॉर यू इन योर लॉन्गर टर्म। हेल्थ में हम लोग क्या कहते हैं, जब भी कभी हम टेस्टिंग के लिए डॉक्टर्स के पास अप्रोच करते हैं, वो क्या कहते हैं, एवरी 6 मंथ्स, हाफ ईयरली, क्वार्टरली आप ब्लड टेस्ट कराइए, पीरियोडिक रिपोर्ट्स लीजिए। सेम वे हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या कहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को पीरियोडिक रिव्यू करिए, बी इट ऑन ए मंथली बेसिस और ए क्वार्टरली बेसिस। द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी इज ऑन ए मंथली बेसिस। सेम वे हेल्थ के लिए हमारा क्या होना चाहिए, फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम इमीडिएटली उसको फोन करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेम वे हमारे पास एक वेल्थ के लिए फाइनेंशियल प्लानर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट सडनली कोलैप्स कर गया, बेयर रन आ रहा है, बुल रन आ रहा है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, बिकॉज ही नोज इन्स एंड आउट ऑफ द मार्केट, ही विल कीप ऑन गाइडिंग यू। सो फाइनली व्हाट वी हैव सीन इन दिस प्रेजेंटेशन कि बेसिकली अगर हम फोकस्ड अप्रोच रखते हैं तो बोथ हेल्थ एंड वेल्थ आर सिमिलर। इसमें थोड़े से स्मॉल स्टेप्स हमें डेली बेसिस पे लेने हैं और थोड़ा सा फोकस लेना है। सो स्टे हेल्दी एंड वेल्दी। हैप्पी इन्वेस्टिंग।